जय हिंद बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं और मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं। ढेर सारी कमेंट्स भी आ रही है ना। और साथ ही साथ आज हम लोग जो है कक्षा 8 के पहला चैप्टर जो है संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग संसाधन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानना है संसाधन क्या होता है ना। तो संसाधन किसे कहते हैं बच्चों? नहीं पता? चलिए मैं बताता आप लोगों को। संसाधन जो होता है, जैसे संसाधन मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी प्रकार के है ना वस्तुएं, पदार्थ, जीव जंतु, ये सब क्या है? संसाधन है। हमारे दैनिक जीवन में जो भी उपयोग में आने वाली तमाम वस्तुएं, तमाम पदार्थ क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे ये क्या है? पेन है ना, इसका काम क्या है? लिखने का काम है। यह भी एक प्रकार का संसाधन है। इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? लिखने के लिए करते हैं। किताब है तो किताब से हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं ना। चलिए, यह भी एक प्रकार का संसाधन है। अर्थात दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं सबों का कोई ना कोई उपयोग जरूर करते हैं, कोई ना कोई काम अवश्य करते हैं, है ना बच्चों। इसलिए करके हमारे दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं या जो भी पदार्थ उपयोग में आ जाते हैं या उपयोग के लिए तैयार कर लेते हैं, ये सारा वस्तु या पदार्थ क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। चलिए, पहला सवाल का जवाब हम लोगों को मिल गया है ना। संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी मिल गई है ना जी। अगर यदि इसको लिखना हो, संसाधन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देना हो, तो इसके लिए मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी प्रकार की वस्तुएं या सभी प्रकार की पदार्थ को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहला सवाल का जवाब मिल गया, हो जाएगा ना। संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब यहां पर जो है हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के बारे में और संसाधनों का वर्गीकरण के करने के लिए, है ना जी। संसाधन के बारे में जानकारी मिल गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो ये सारी वस्तुएं, सारा पदार्थ क्या कहलाता है? संसाधन। क्या कहलाता है? संसाधन। संसाधन का परिभाषा जो आपको यहां भी मिल जाएगा, है ना। संसाधन मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु एवं वस्तुएं, पदार्थ को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया? बता दिया ना। चलिए, इसे बनाने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और होगा भी नहीं, है ना। चलिए, संसाधन के बारे में हो गया। यह है संसाधन का परिभाषा, देख लीजिएगा एक बार फिर से। और मैं बता देता हूं कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। आगे में हम लोग 9th या 10th क्लास में पढ़ेंगे कि संसाधन हुआ नहीं करते, बनाए जाते हैं। यह पहले से रेडी है, पहले से रेडी है ना। लेकिन जब इसकी आवश्यकता पड़ी, तब न इसकी जरूरत पड़ी, तब न इसका इस्तेमाल किया गया। आप जानते हैं, जब हमें कोई वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है तभी हम उसका क्या करते हैं? आविष्कार करते हैं। चूंकि आवश्यकता ही क्या है? आविष्कार की जननी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से एकदम बढ़िया से देखना है, समझ गए ना। अब हम लोग जो है यहां पर संसाधन की उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संसाधन के प्रकार। संसाधन मुख्यतः अगर देखा जाए तो दो ही प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव। ये संसाधन कहिए या मानव निर्मित संसाधन। लेकिन क्लास 8 में आप लोगों को प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और मानव निर्मित संसाधन 3 प्रकार के दे दिए हैं, है ना। मुख्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। और मानवीय संसाधन का नाम ही मानव निर्मित संसाधन भी कर दिए, क्योंकि तकनीकी ज्ञान के माध्यम से संसाधनों का वर्गीकरण जो किया गया था, ये कई प्रकार से कर दिया गया। समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले संसाधन की उपयोगिता हम लोग कैसे करते हैं? संसाधन की उपयोगिता करने के लिए, जैसे एक गाड़ी है, क्या है? एक गाड़ी है ना। अब गाड़ी का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? अधिक से अधिक सामानों को एक क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए करते हैं, नहीं करते हैं? तो ये जो है गाड़ी पर क्या किए? संसाधन को, अर्थात जो भी वस्तुओं को हमको बाजार लेकर जाना हो, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, चावल हो गया, हम लोग जो करते हैं,
तो ये सब सामानों को बेचने के लिए वजनदार वेट होती है, और इस सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लाने या ले जाने के लिए, है ना, संसाधनों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए चलिए उधर छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग साइकिल से या मोटरसाइकिल से आते हैं, यह भी मानव का क्या है, संसाधन का काम करता है ना। साइकिल से आने में समय की बचत होती है, और इससे भी समय की अगर बचत और करना हो तो आपके लिए क्या करना होगा, मोटरसाइकिल से, और मोटरसाइकिल से भी अधिक अगर यदि समय बचाना हो तो स्कॉर्पियो ले लीजिए क्या, और इससे भी ज्यादा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एरोप्लेन चले जाते हैं क्या, नहीं होता है। तो ये सब जो है मानव की आवश्यकता की चीज, अर्थात ये संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो उपयोगिता, संसाधन का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि संसाधन का अगर हम लोग उपयोग नहीं करेंगे तो संसाधन का इस्तेमाल कैसे होगा, है ना। जब भी हम, जैसे कि ये अभी हम लोग पढ़ने का काम करते हैं, क्या करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। तो पढ़ने के लिए भाई आप लोगों को क्या चाहिए, कॉपी, कलम, किताब, विद्यालय, कोचिंग संस्थान, है ना। तो ये चीजों की जरूरत थी, तब इसका मतलब खोज किया गया। मैंने पहले बताया आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है, जननी है ना। तो इसलिए ये सब जितने भी दुनिया में वस्तु या पदार्थ देखते हैं, ये सब क्या है, संसाधन है, जो हमारी जरूरत को पूरा कर दे वो संसाधन कहते हैं, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो है कह दिया गया है कि संसाधन की उपयोगिता, गाड़ी एक नदी के किनारे रुकी, क्योंकि ये सब टूर पर घूमने के लिए गए थे। मुख्यमंत्री के लिए अगर देखा जाए, घूमने के लिए टूर पर जाते ना जी, हम लोग भी कभी कभी जाते हैं, तो घूमने के क्रम में हम विभिन्न प्रकार के संसाधनों का भी इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं। अब जो बस किराया पर लाए हैं, उस बस के द्वारा हमको वहां तक ले जाना है जहां मुझे पहुंचना है, तो बस क्या हो गया, संसाधन हो गया। जो संसाधन की उपयोगिता, अर्थात जो संसाधन का उपयोग करता है, उसे साध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, साध्य कहते हैं, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। संसाधन के बारे में, संसाधन की उपयोगिता समझ में आ गया। तो संसाधन की उपयोगिता क्यों होती है, इसके बारे में समझ में आ गया। संसाधन का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, जवाब दीजिए। संसाधन का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग वस्तुओं का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वो वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया। ये चैप्टर भैया जो है ना, संसाधन पर ही टिका हुआ है। संसाधन हुआ नहीं करते, बनाए जाते हैं। जब तक हम खाना पकाएंगे नहीं, खाने की चेष्टा कैसे कर लेंगे, है ना मजे की बात। खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए आपको पहले भोजन को पकाना होगा, संसाधन को जुटाना होगा। खाने के लिए दाल, चावल, है ना, सब्जी, बहुत सारी आइटम है जो आपको क्या करना होगा, उसको क्या करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। ये सब वस्तुएं क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अब देखिए यहां पर कह रहा है संसाधनों के मूल अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके, अर्थात संसाधनों का अगर देखा जाए मूल अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके, है ना, कौन कौन से है। सबसे पहला तरीका जो आर्थिक मूल्य, है ना, के लिए, जैसे लकड़ी या फर्नीचर बनाना, यह मूल्य में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। मूल्य में वृद्धि, जैसे जब तक वो वृक्ष के रूप में थे, उसको काट करके तख्ता बनाया, उसके बाद जा करके क्या किया, बेंच, कुर्सी, है ना, फर्नीचर बना लिया, अनेक प्रकार के दरवाजा, खिड़की जो बोलते हैं, ये बना लिया। जब उसका इस्तेमाल तकनीकी ज्ञान से करेगा तो उसके मूल्य में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। समझे। अगर यदि बाजार में अगर कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, अगर उसमें विभिन्न प्रकार का डिजाइन होता है, अगर यदि वह डिजाइन अधिक है और कपड़ा जो होता है मजबूत और टिकाऊपन है, तो उसके मूल्य में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। जानते क्यों, क्योंकि तकनीकी ज्ञान के माध्यम से उस वस्तु को क्या कर दिया, टेक्निकल के माध्यम से वृद्धि कर दिया। समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब कहता है प्रतिदिन उपयोग में आने वाले सभी संसाधनों की सूची बनाइए। आप प्रतिदिन संसाधन का इस्तेमाल करते हैं, साइकिल का इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के लिए, आने के लिए,
खाना पीना खाते हैं ना, वह भी एक प्रकार का संसाधन है। जैसे कि सब्जी खरीदना हो, आप आए कभी कभी पैदल भी आते हैं, है ना। तो संसाधन का मतलब प्रतिदिन आप किन किन वस्तुओं का, किन किन पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो मैंने परिभाषा में बता दिया है कि संसाधन जो है, जो हमारी जरूरत को क्या कर दे, पूरा कर दे। वो सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया। तो वही कह रहे हैं, प्रतिदिन उपयोग में आने वाले, है ना, 10 या 15 संसाधन, मतलब 15 या 20 गो क्या करना है, संसाधनों का नाम लिखना है, एक सूची तैयार करना है। तो प्रतिदिन आने वाले सभी प्रकार के संसाधनों के बारे में जो आप दैनिक जीवन का मतलब दिन भर में, दिनचर्या में, एक दिन में आप किन किन वस्तुओं का उपयोग किया है, उसके बारे में आपको क्या करना है, एक सूची तैयार करना। ओके, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तुम लोग कमजोर थोड़ी हो क्या। कहावत है, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर क्या हो जाता है, पानी बन जाता है। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब समझते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपका सोच जो है राष्ट्र के हित में और सकारात्मक होना चाहिए, दुर्बुद्धि वाला नहीं, है ना। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब है यहां पर संसाधन के प्रकार। शिक्षक ने बच्चों को गाड़ी पर बैठने का निर्देश दिया। निर्देश देने का मतलब क्या देता है, आदेश देता है। किसको, बच्चे को। बच्चे कहां गए थे, घूमने के लिए, है ना। और उसे आदेश दिया जाता है, और आदेश यह दिया जाता है कि आप लोग क्या कीजिए, गाड़ी पर बैठ जाइए। बस गाड़ी है ना। जानबूझकर सलमा इस बार अंशु के पास बैठी, है ना, ताकि वो और अधिक जानकारी पा सके, क्योंकि ये सब सवाल जो है संसाधन के बारे में, है ना, शिक्षक महोदय बता रहे हैं, और सभी बच्चे जो है ध्यान पूर्वक एकाग्रसित होकर के सुन रहे हैं, जैसे आप लोग सुनते हैं, है ना, जैसे आप लोग बैठकर सुनते हैं। ठीक से बैठिए। गुड़कनिया पिटकुनिया काहे देते हैं, हाँ। चलिए, संसाधन के प्रकार। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, संसाधन के प्रकार के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, संसाधन के प्रकार के बारे में जानेंगे। समझ गए ना। संसाधन के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में क्या करना है, जानकारी लेना है। आ जाइए, संसाधन के प्रकार। सबसे पहले संसाधन के कितने प्रकार हैं, मैंने पहले भी चर्चा किया। संसाधन के निम्नलिखित प्रकार है। सबसे पहले है प्राकृतिक संसाधन। समझे ना, कौन सा संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा दिया है मानव संसाधन, और तीसरा दिया मानव निर्मित संसाधन। समझ में आ गया। और मैंने पहले भी चर्चा किया कि संसाधन को अगर देखा जाए तो मुख्यतः कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। लेकिन इसका वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण जो है कई प्रकार से किया गया है, लेकिन यहाँ पर संसाधन के 3 प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार पढ़ेंगे, 3 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। समझे ना। संसाधन के कितने प्रकार है, 3 प्रकार के हैं। समझ गए ना, कितने प्रकार के हैं, संसाधन के 3 प्रकार है। सबसे पहला संसाधन जो है वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो होता है वैसा संसाधन जिसका निर्माण प्राकृतिक प्रदत्त के द्वारा हुआ है। प्राकृतिक का मतलब होता है भगवान, ईश्वर, अल्लाह। समझे ना। वैसा संसाधन जिन संसाधनों का निर्माण प्राकृतिक प्रदत्त के द्वारा किया गया हो, ऐसे संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए जल, वायु, भूमि, मिट्टी, है ना, और हम लोग भी है। लेकिन मानव जो है वो संसाधन भी है और साध्य भी है, क्योंकि वो संसाधन का सृजन भी करता है और संसाधन का उपयोग करके उपभोग भी कर लेता है। समझे ना। कुछ चटपटा चीज खाने के लिए भी करते हैं, न करते हैं। तो संसाधन का सृजन करना, उपयोग करना, और साथ साथ उसका उपभोग कर लेना। उत्पादन के साथ साथ वो क्या करता, उपभोग भी कर लिया जाता है। तो ऐसे संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं जिसका सृजन ईश्वर के द्वारा या प्राकृतिक प्रदत्त के द्वारा किया गया हो। समझ में आ गया। कोई बता सकते हैं। चलिए इधर आइए, इधर आइए, हाँ इधर आइए। तो मैंने पढ़ाया अभी प्राकृतिक संसाधन, इधर आइए।
प्राकृतिक संसाधन के बारे में। किसके बारे में? प्राकृतिक संसाधन के बारे में। आप बता सकते हैं प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है। प्राकृतिक किसे कहते हैं? जो भगवान स्वतः भगवान के द्वारा बनाया। अच्छा अच्छा, भगवान के द्वारा। बहुत अच्छी बात है यश, ठीक है जाओ, ठीक है। और अभी यश जो बताए इसको पूरा समझ में आ गया। प्रकृति प्रदत्त के द्वारा जिन संसाधनों का निर्माण किया जाता है या बनाया जाता है, वैसे संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया? प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत अगर उदाहरण पूछेंगे बता देंगे। जैसे भूमि हो गया, भूमि को किसने बनाया? प्राकृतिक ने, भगवान ने बनाया। हम लोग बना सकते हैं? मिट्टी को बना सकते हैं, जल को बना सकते हैं, वायु को बना सकते हैं। तो भूमि मिट्टी कहिए, पहाड़ कहिए, पहाड़ को भी नहीं बना सकते हैं। पहाड़ हो गया, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। नदी हो गया, नदी को हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। लेकिन नदी के बाद नहर जो है, वो नहर जो है प्राकृतिक नहीं है। नहर का निर्माण किसने किया? मानव ने किया। अर्थात यहां पर एक परिभाषा और याद रखिएगा, तो प्राकृतिक वस्तु, जिस वस्तु को प्राकृतिक ने या भगवान ने बनाया हो उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक वस्तु। समझे ना? जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा किया गया हो उसे प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। ये पेन किसने बनाया? मानव ने। तो कौन सा वस्तु होगा? मानव निर्मित। अच्छा, हमको और आपको किसने बनाया? ईश्वर ने, प्राकृतिक ने बनाया। तो हम लोग प्राकृतिक हो गए ना। चलिए ठीक है। जिस वस्तु को प्राकृतिक ने बनाया उसे प्राकृतिक वस्तु कहते हैं, और जिस वस्तु को मानव ने बनाया उसे मानव ये वस्तु या मानव निर्मित वस्तु कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। प्राकृतिक वस्तु का सब परिभाषा भी हो गया। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो प्राकृतिक संसाधन से मिलता जुलता था, वस्तु पर आकर के हम लोग थोड़ा सा कर लिए फोकस। चलिए, प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है वैसा संसाधन जिसका निर्माण, जिसका उत्पादन प्रकृति के द्वारा किया गया हो, जिसका सृजन प्रकृति के द्वारा किया गया हो, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आपको फिर एक बार बता देते हैं। प्राकृतिक संसाधन है ना, इसमें आपका संसाधन के बारे में मिट्टी, जल, छोटे बड़े है ना, जीव का, पवन है ना, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। क्या है बच्चों? प्राकृतिक संसाधन। परिभाषा मैंने बता दिया है और इस परिभाषा को अपने शब्दों में लिखना है। हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। प्राकृतिक संसाधन के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी मिल गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। प्राकृतिक संसाधन के बाद अब दूसरा नंबर में आपका आ जाएगा, यह है प्राकृतिक प्रदेश, है ना। ये क्या है? प्राकृतिक प्रदेश। जैसे पहाड़ हो गया, ये क्या है? प्राकृतिक प्रदेश है। क्या है? प्राकृतिक प्रदेश है। याद रखना है, तीनों रूपों में दिया गया है। प्राकृतिक है ना, प्रदेश में आपको सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्रों को दिखाया गया, पर्वत, पहाड़ को, और दूसरा में प्राकृतिक प्रदेश में पठार हो गया, और तीसरा जो है प्राकृतिक प्रदेश में मैदान हो गया। तो ज्योग्राफी में है ना, भूगोल में याद रखिएगा कि भूगोल को यहां पर प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा जो है इसका निर्माण जो किया गया है ध्यान पूर्वक से किया गया है। पहाड़, पठार और मैदान। क्या है? पहाड़, पठार और मैदान। पहाड़ कहिए या पर्वत कहिए चलेगा, और दूसरा है प्राकृतिक प्रदेश में पठार, है ना, और तीसरा आपको क्या है? मैदान। समझ में आ गया? अब देखिए पहाड़, पहाड़ देखे आप लोग? कहां देखे हैं? कहां देखे हैं? कहां? ओ बाबाधाम। बोल वो झारखंड गए हैं? हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात है। झारखंड हो गया, नेपाल में भी आपको पहाड़ मिल जाएंगे, समझे ना। और आपको झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी थोड़ा बहुत मिलेगा, और खास करके उत्तराखंड में, उत्तराखंड जो है जिसकी राजधानी कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उन इलाकों में पहाड़ी पहाड़ आपको मिलेंगे, समझे ना। पर्वतीय इलाका है, पहाड़ी इलाका है, समझे ना। चलिए, और भागलपुर के बांका, भागलपुर समझते हैं ना, भागलपुर बांका में भी मन्नार हिल है। भागलपुर प्रमंडल भी है और भागलपुर जिला भी है।
और भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका प्रमंडल है। और उसी में बटेश धाम के पास जो है आपको मिलेगा क्या, पहाड़ी इलाका थोड़ा सा मिलेगा वहां पर, समझे ना। उसके बाद है पठार। पहाड़ जो होता है जिसकी औसत ऊंचाई है ना 300 से लेकर के, है ना, काफी ऊंचा तक होता है, 600 से लेकर के 1200, 1500, है ना, 9000, 8000 जितना हो इसकी ऊंचाई, है ना, होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्वत या पहाड़ कहते हैं। पठार जो होता है समतल भूमि का वह भाग होता है जो आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा हो और पहाड़ से क्या हो, नीचा हो, लेकिन उसका ऊपर का भाग जो होता है वो सपाट होता है, समझे ना। इसका परिभाषा, पठार का परिभाषा देना है। पठार किसे कहते हैं बच्चों, तो पठार समतल भूमि का वह भाग जो आसपास के क्षेत्रों से क्या हो, क्या हो, ऊंचा हो और पहाड़ से नीचा हो, और जिसका ऊपर का भाग क्या हो, सपाट हो। देख लीजिए ये पहाड़ है, ये बहुत ऊंचा तक है, और ये देखिए इसका ऊपर का भाग क्या है, सपाट है, समझे ना। समतल भूमि का वह भाग जो आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा हो और पहाड़ से नीचा हो, लेकिन उसका ऊपर का भाग क्या हो, सपाट हो, उसे पठार कहते हैं। समझ में आ गया। अब है मैदान। मैदानी क्षेत्र तो आप लोग जानते हैं, मैदानी भागों में जो होता है समतल भूमि होता है, कहीं पर उच्चावज होती है, धरातल की ऊंचाई नीचाई भी होती है। तो मैदानी क्षेत्रों में हरियाली को दिखाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतीय इलाका है, इसमें आपको हिमपात भी होता है। जम्मू कश्मीर में देख लीजिए हिमपात होता है, और हिम गिरता है तो जम जाता है, और पात में गिरना होता है, और ये जो होता है हिम से ढका हुआ भी रहता है कहीं कहीं पर पर्वतीय, और कहीं कहीं पर ये स्लेटी रंग का, काले रंग का पहाड़ी होता है ना। इसका आकार जो है काले रंग से, और यहाँ पर जो है ये भूरी अर्थात ये जो है आपको लाल की तरह दिखता है, समझे ना। इसलिए करके ये पठार जो होता है इसका ऊपर का भाग क्या होता है, सपाट होता है, समझ गया। और मैदान का जो है वो क्या होता है, हरा रंग का, ग्रीन कलर का, समझे ना। क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, हरियाली पाई जाती है, यहाँ पर कृषि किया जाता है। चलिए इस पर उतना डिस्कस करने की फायदा नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो मानव संसाधन का मतलब क्या हो जाता है, वैसा संसाधन जिसका निर्माण कौन करता है, मानव अपने उपयोग के लिए। दोनों क्या करता है, उपयोग के लिए, मानव अपने उपयोग के लिए। चलिए देखिए इसमें कहता है मानव संसाधन वैसा संसाधन है ना। यहां देख लीजिए मानव संसाधन है ना जी। मानव संसाधन, मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का क्या करता है, निर्माण भी करता है, और साथ साथ क्या करता है, उपयोग भी करता है। क्या करता है, उपयोग भी करता है, समझे ना। तो ये दोनों प्रकार के कार्यों को करता है कौन, मानव। मानव जो है वो संसाधनों का निर्माण भी करता है और साथ साथ उसका उपयोग भी करता है। तो वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव निर्माण करने के बाद उसका फिर से वो क्या करता है, इस्तेमाल करता है या उपयोग करता है, तो वैसे संसाधनों को क्या कहेंगे, मानव संसाधन कहेंगे, समझे ना। क्या कहेंगे, मानव संसाधन। जैसे साइकिल को जो बनाया, क्या वो साइकिल नहीं चलाएगा, वो भी चलाएगा ना जी। मोटरसाइकिल बनाया, जो बनाया वो भी चलाया होगा ना। तो इसका इस्तेमाल वो अपने लिए भी कर सकता है और दूसरे के लिए भी क्या कर सकता। लेकिन उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, कलम का जो कलम बनाया है तो वो भी कलम का यूज किया होगा, तो उत्पादन निर्माण करने के बाद उपयोग भी किया हुआ, तो यह संसाधन मानव संसाधन हुआ, समझे ना। जो संसाधन मानव क्या किया, निर्माण किया, और निर्माण के साथ साथ उसका क्या किया, उपयोग किया। समझिए बात को, संसाधन का निर्माण मानव किया और मानव निर्माण करके संसाधनों का क्या किया, उपयोग किया। तो वैसा संसाधन को मानव संसाधन कहते हैं जिसका निर्माण मानव खुद करके उसका क्या किया, उपयोग किया। दोनों कार्य किया, निर्माण भी किया और साथ ही साथ क्या किया, उपयोग भी किया। अभी बताए ना, वैसा संसाधन जिसका निर्माण किसने किया, मानव किया, और निर्माण के साथ साथ वो उसका क्या किया, उपयोग भी किया, है ना। अपने, है ना, तकनीकी, दिमागी और शारीरिक क्षमता तथा कौशल से विकसित होती है। अब देखिए ये बनाया कैसे है, अपनी तकनीकी ज्ञान से बनाने जी। उसके अंदर में हुनर थे, वो उसे नॉलेज आया, है ना,
नॉलेज के द्वारा, जब तकनीकी ज्ञान के द्वारा, अपने कौशलों के द्वारा इन संसाधनों का क्या किया, इस्तेमाल किया। इस्तेमाल ही नहीं बल्कि इसका निर्माण किया, और निर्माण करने के उपरांत उसका परीक्षण अर्थात वो उपयोग किया। तो जो संसाधन मानव जो है उसका क्या किया, उपयोग के साथ साथ पहले निर्माण किया, निर्माण के साथ साथ वो उसका क्या किया, इस्तेमाल किया। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे, मानव संसाधन। समझ में आ गया, समझ में आ गया? इसे और बढ़िया से बता दिए ना, समझ में आ गया कि अब देखो मानव संसाधन के लिए कौन कौन सी चीज है। जैसे उदाहरण के लिए साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ये सब संसाधनों का निर्माण मानव किया और उसका इस्तेमाल भी कर रहा है। निर्माण के साथ साथ जो उसकी उपयोग भी कर ले, वैसे संसाधनों को क्या कहेंगे, मानव संसाधन। आइए आगे बढ़ते हम लोग, क्योंकि आप पढ़ाएंगे यहाँ पर, हम लोग पढ़ेंगे क्या, मानव निर्मित संसाधन। कौन सा संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, समझे ना। अब देखिए यहां पर कह रहा है मानव निर्मित संसाधन, ध्यान दीजिएगा, मानव अपने श्रम से, श्रम का मतलब क्या हुआ, मेहनत, बिल्कुल राइट, अपनी मेहनत करके जिन संसाधनों का क्या करता है, वस्तुओं का निर्माण या प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप में, उनके गुणों में क्या करता है, परिवर्तन करता है। बहुत अच्छा परिभाषा है, इसे भी लिख लेना है, छोड़ना नहीं है। मानव निर्मित का मतलब होता है कि जिस वस्तु को या जिस पदार्थ को मानव स्वयं बनाता है, समझे ना, क्या करता है, मानव बनाता है, तो वैसी वस्तु को मानव निर्मित वस्तु कहते हैं। समझ में आ गया। लेकिन उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि मानव जो है प्राकृतिक वस्तुओं का अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने के लिए अपनी अनुरूपता में ढालता है, समझे ना, अपनी अनुरूपता में ढालता है। उदाहरण के लिए एक वृक्ष है, क्या है, एक वृक्ष है ना, क्या है, एक वृक्ष है, समझ लिए, वृक्ष है, समझे ना, समझे ना, ये वृक्ष है। अब इसका अनेक प्रकार के शाखा बना हुआ ना। अब देखिए जब ये वृक्ष जो है, ये क्या है, पहले प्राकृतिक संसाधन है, क्या ये प्राकृतिक संसाधन है, समझे ना, इसे हम पैदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो जब तक ये वृक्ष है तो ये प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है। हम मानव क्या करते हैं, इसकी लकड़ियों को फर्नीचर बनाने के लिए इसको क्या किए, काट दिए, क्या कर दिए, काट करके इसे क्या किए, मिल में लेकर गए, वहां इसका क्या किए, काट करके पीस पास बना करके क्या किए, बेंच बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, दरवाजा के लिए चौखट बना लेते हैं, विंडो खिड़की के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो मानव अपनी श्रम से, मानव अपनी मेहनत से, है ना, क्या करता है, प्राकृतिक वस्तुओं को अपनी उपयोगिता के लिए, यहां देखिए मानव अपने किसके लिए, श्रम से, किसके लिए, अपनी श्रम से, मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का क्या करता है, निर्माण करता है। चाहे वो प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुणों में परिवर्तन ला करके करे, या तो फिर, है ना, वो क्या करता है, अपनी अनुरूपता में ढालने के लिए। अभी वृक्ष के बारे में मैंने बताया, वृक्ष प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन मानव अपनी मेहनत से, अपने तकनीकी ज्ञान से, अपने कौशल से क्या किया, प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप में, उसके गुणों में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। पहले हरा भरा वृक्ष थे, काट करके उसे क्या किया, बना दिया गया टेबल कुर्सी। अब देखिए आपके सामने भी रखा हुआ, आप बैठ करके इसका क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। लेकिन बनाने वाला अपनी मेहनत से बनाया ना जी। प्राकृतिक वस्तुओं को तकनीकी ज्ञान के माध्यम से, अपने मेहनत से जिन वस्तुओं का क्या करता है, उपयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन। समझ में आ गया। इसका परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं, मानव निर्मित संसाधन वैसा संसाधन है ना, जो मानव अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान कौशल के माध्यम से प्राकृतिक वस्तुओं के गुणों में क्या कर दे, उसके स्वरूप में परिवर्तन कर दे। ऐसे संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मकान बनाना, कार्यालय, भवन, समझे ना, भवन का निर्माण करना, ये सब मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित
मानव के द्वारा किया गया है। जैसे मकान बनाने के लिए मिस्त्री और लेबर की आवश्यकता होती है, यहां पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं मकान बनाने वाले मकान मालिक जो है वो बनवाने का काम करता है। अगर यदि कह देंगे मकान किसने बनाया तो मिस्त्री ने, मजदूरों ने मिलकर के बनाया। बनवाया किसने? जिसका मकान है भाई वो बनाया, वो बनवाया। लेकिन हम लोग कहते हैं बनाया। बनाना बनवाना अंतर होता है, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े? संसाधन के बारे में। संसाधन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। समझ में आ गया? संसाधन की उपयोगिता के बारे में जानकारी मिली, क्योंकि संसाधन की हम लोग उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए हम संसाधन का इस्तेमाल करते हैं। सीधे शब्दों में, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत ना? उसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते, उसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जरूरत को वो क्या करता है? पूरा करता है। अगर पूरा नहीं करेगा तो हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा। समझे? याद रखना, एजुकेशन में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ध्यान और मेहनत। आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना आगे बढ़िएगा। समझे? अभी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोग अभी जो है बहुत छोटे से हैं, समझे ना, 8 क्लास में है। लेकिन अभी आप लोगों को मेहनत की आवश्यकता है। जिस प्रकार ताश में क्या होता है? जोकर, और जिंदगी में ठोकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझे? अगर जिंदगी में ठोकर नहीं लगेगा तब तक नहीं सुधरेगा। इसलिए करके मैं अभी पहले आप लोगों को क्या कर देता हूं? अलर्ट करवा देता हूं, सावधान, क्योंकि आप लोगों को आज से कड़ी मेहनत करना है। समझे? यस, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, समझ में आ गया। मानव निर्मित संसाधन के बारे में समझ में आ गया। देखिए पंचायत भवन, अब देखिए यहां पर देखिए ये क्या है? सड़क पुल है। किसने बनाया? फिर देखो मानव ने बनाया ना, तो मानव निर्मित हो गया। ये क्या हो गया? मानव निर्मित हो गया। ये सड़क पुल बनाने का काम। अब इसमें बहुत मेहनत लगा होगा ना। नीचे जो देखिए सड़क पुल है। पुल कहां बनता भैया? सड़क पुल जहां नदी इलाका हो, जहां पानी का इलाका हो, उसके ऊपर से पुल बनाया जाता है। समझे ना? नीचे से बनाया जाता है, पानी के ऊपर से बनाया जाता है। समझे? चलिए ये सड़क पुल हो गया, और ये 4 लाइन का सड़क है। समझे? आप लोग अररिया पूर्णिया गए ना, देख लीजिएगा। ये सड़क पुल है, मानव निर्मित है। और ये भी सड़क बनाने का काम किसने किया? मानव ने किया ना। तो मानव के द्वारा निर्मित वस्तु को मानव निर्मित वस्तु कहते हैं। मानव के द्वारा संसाधन का जो इस्तेमाल है, अर्थात उसका जो है प्राकृतिक सड़क जो बनाया धरती पर बनाना जी। धरती क्या? प्राकृतिक संसाधन है। धरती क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अगर उसको वैसे छोड़ देते तो वैसे पड़ा हुआ रहता, सड़क नहीं बनता। लेकिन मानव जो है अपने मेहनत से प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। इसलिए करके इसे सड़क के लिए मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ये आपका घर है, समझ लो यश का घर है, भंगा टीना वाला। किसने बनाया? मानव ने बनाया। मैं उदाहरण ले रहा हूं, बुरा नहीं मानना, यश है ना। तो ये घर बनाने का काम या मकान बनाने का काम या तो फिर है ना बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने का काम किसने किया? मानव ने किया। इसलिए करके इसे बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। पंचायत भवन हो, विद्यालय हो, है ना, बड़े बड़े अट्टालिका महल हो, किसने बनाया? मानव ने। समझे ना? अब देखो यहां पर जो बना हुआ है, जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं बैठ करके, इसे किसने बनाया? ब्रह्मा जी आकर के बनाया, मानव ने बनाया। इसलिए करके इसे क्या बोलेंगे? मानव निर्मित वस्तु। चलिए समझ गए, अच्छी बात है। अब है यहां पर है संसाधनों, अर्थात यहां पर दिया प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। संसाधनों का वर्गीकरण जो है यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण किसके बारे में पढ़ेंगे? संसाधनों का वर्गीकरण, क्योंकि हम पहले भी बताए थे संसाधनों का वर्गीकरण। सबसे पहले जो है प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? संसाधनों का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग लिख लेना है ना। देखिए प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण जो है सबसे पहले याद रखना है, यहां पर विभिन्न आधारों पर
कई प्रकार के अन्य संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले है विकास एवं उपयोग के आधार पर, याद रहेगा। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है उपलब्धता के आधार पर, चौथा है वितरण के आधार पर और पांचवा है स्वामित्व के आधार पर। समझे? समझ में आ गया? देख लीजिए इसको बढ़िया से देख लीजिए। संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? संसाधनों का वर्गीकरण जो है यहां पर कई प्रकार से किया गया है। यहां पर दे दिया गया प्राकृतिक संसाधन, यहां देखिए प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, है ना। प्राकृतिक में कई प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है। तो प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 5 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से? सबसे पहले विकास एवं उपयोग के आधार पर, दूसरा है उपलब्धता के आधार पर, सॉरी दूसरा नहीं तीसरा है, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर और तीसरा है उपलब्धता के आधार पर, चौथा है वितरण के आधार पर और पांचवा है स्वामित्व के आधार पर। याद रहेगा? प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से है? हाथ में कितनी उंगलियां हैं? क्या हाथ में 5 उंगली है? एक हाथ में, अगर दोनों, चलिए। तो प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण कितने प्रकार से? 5 प्रकार से किया गया है। विकास एवं उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। याद रहेगा? चलिए ठीक है। अब यहां पर संसाधन के बारे में, संसाधन का वर्गीकरण भी हो गया। संसाधन, है ना। अब देखिए संसाधन के कितने प्रकार है? 3 प्रकार के हैं, तीनों कॉलम बना हुआ है, देख रहे हैं? समझ में आ जाएगा ना। तो संसाधन, ये क्या है? संसाधन है। तो यहां पर संसाधन जो है, यहां पर सबसे पहले है प्राकृतिक संसाधन, जो मैंने पहले बता दिया। दूसरा है मानव संसाधन, यह भी बता दिया गया। और तीसरा है मानव निर्मित संसाधन, उदाहरण के साथ दिया गया है, नोट कर लेना है। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि, मिट्टी, जल है ना। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या है? भूमि, मिट्टी, जल। और मानव संसाधन के अंतर्गत क्या है? मानव है। और प्राकृतिक मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत मकान है, कार्यालय है, हवाई अड्डा, है ना। ये है, कहीं दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल इसके बाद आगे चलेगा।